तो चलिए आज मैं आपको एलसीएम सिखाऊंगी। एलसीएम एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है स्कूल टाइम्स में, और ये मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों, ज़्यादातर लोग एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों एक साथ सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों की अलग अलग वीडियो बना के दिखाऊंगी। एकदम सिंपल वे में सिखाऊंगी जिससे कि आपकी दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिर भी अगर कोई भी इशू रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको किसी और डिजिट का आपके आप पर आंसर नहीं निकल पा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक में भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, और एचसीएफ की वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी। तो अब एलसीएम एक ऐसी चीज़ है जिससे बस ये एक सिंपल वे में ये होता है। इसमें एक ऐसी छोटी डिजिट होती है। सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, तो अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे। और इसे हिंदी में लघुत्तम समावर्तन समथिंग कुछ बोला जाता है, लेकिन उसे वैसे हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में ला सा बोला जाता है, और एचसीएफ को मा सा बोला जाता है। तो जिस तरीके से मैं आपको लिख कर भी दिखा रही हूँ सब कुछ, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके उस पे वर्ड्स पे जाते, जैसे इसे हमने लोएस्ट बोला है तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट में हम एक ऐसी सबसे छोटी डिजिट या ऐसी सबसे छोटे टेबल को लेते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन के सारे डिजिट सॉल्व हो जाए, उससे कट जाए, बस उसे ही हम एलसीएम बोला जाता है, जिसमें हम सबसे छोटा पहाड़ा या सबसे छोटी डिजिट लेते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन में पुट डाउन करते हैं 12, 30 एंड 10। तो अब हम इसमें कौन सी टेबल ले सकते हैं? सबसे छोटी टेबल तो 1 होती है, लेकिन अगर हम 1 लेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर उतर आएंगे, 12 का 12 ही होगा, तो हम वो नहीं ले सकते 1। तो अब हम इस 1 को छोड़ के बाकी जो भी छोटी डिजिट हो, टेबल हो, हमें वो लेनी चाहिए। तो सबसे छोटी टेबल होती है हमारी 2। तो अभी हम 2 लेंगे अपना। लेने को तो हम 1 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 में सेम टू सेम आंसर निकलेगा, और साथ ही में एलसीएम और एचसीएफ दोनों में 1 आप ले सकते हो, लेकिन सिर्फ एक बार। तो अगर आप लेना चाहो आप ले सकते हो। अब हम 2 लेते हैं सबसे पहले। तो अगर हम 2 से देखें तो 2 में 12 6 टाइम जाता है, 30। अगर मैं आपको सिंपल में बताऊं तो हम 3 से जो छोटी डिजिट होती है, हम सबसे पहले इससे देख, तो हमारे टेबल में 3 से सबसे छोटी डिजिट कौन सी आती है? वो आती है हमारी 2। तो हम 2 ले लेते हैं। अब 3 में से हमारा 2 माइनस कर दिया अगर हम, तो हमारा बचेगा 1। तो 1 हो गया, और जो दूसरी डिजिट दे रखी है वो हमारी दे रखी है 10। तो टोटल मिला के हो गया हमारा 10। तो अगर हम 10 2 से काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे एक मिस्टेक है, हमने 2 लिया है जहाँ पर, वहाँ पर 2 नहीं लेना है, आपको 1 लेना है, क्योंकि 2 1 2 होता है, इसीलिए। अब 2 से हम 10 करेंगे तो 10 हमारा कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा। तो हम 5 टाइम्स लिख ले रहे हैं। अब हम कौन सी डिजिट लें जिससे कि ये तीनों चले जाएं? तो वैसे तो अगर हम सबसे छोटी डिजिट 2 देखें तो 2 से हमारी ओनली 1 डिजिट जाएगी, बाकी 15 एंड 5 हमारी दोनों 2 से नहीं जाएंगी। लेकिन एलसीएम एक ऐसी चीज़ है जिसमें चाहे एक डिजिट जा रही हो, लेकिन हमें सबसे छोटी टेबल का ही यूज़ करना है। तो हमने 2 का यूज़ कर लिया, तो फिर सेम टू सेम 15 का 15, 5 का 5। अब ये किससे जाएगा? ये जाएगा हमारा 2 से जाएगा नहीं, 2 की एक भी डिजिट नहीं दे रखी, तो हम लेंगे 3। 3 1 3, 3 5 15 एंड 5 की 5। अब ना तो ये 2 से जाएगा, ना ये 3 से जाएगा, ना ये 4 से जाएगा। अब हम इसके लिए यूज़ करेंगे 5। तो 1 1 1, जहाँ पर हमारा 1 1 आ गया वहाँ पर हमारा आंसर निकल आता है। अब हम इसका आंसर निकालने के लिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5।
तो आप इनका इंटू कर लीजिए। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। वो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा एलसीएम का। आंसर एक ही आता है जो मल्टीप्लाई करके आता है। अब हम एक और क्वेश्चन पुट करेंगे। जिसमें हमने डिजिट लिए हैं 6, 9 एंड 4। ये भी सेम प्रोसेस से होगा। 2 3 ज़ा 6, 9 की 9 एंड 2 2 ज़ा 4। अब फिर हम 2 से करेंगे, चाहे एक डिजिट जा रही हो। 3 जाएगी नहीं, 9 की 9 उतर जाएगी और 1। अब हम 2 का हमारा कोई यूज़ नहीं है क्योंकि 2 से कोई टेबल नहीं जाएगी। अब हम 3 का यूज़ कर लेंगे, 1 और 3 3 ज़ा 9 एंड 1 का 1। अब हम दोबारा 3 ले लेंगे क्योंकि बाकी के तो 1 1 है ही है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यही आंसर निकल आया हमारा। जहाँ 1 हो जाता है एंड में, वहाँ आंसर निकल आता है। अब इसका आंसर निकालने के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गया। आपको इसकी जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 करना है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, सॉरी। एंड सेम इसी तरीके से हमारे बाकी के एलसीएम भी होते हैं। सेम इसी तरीके से होते हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं होता। बस ये ध्यान रखना होता है कि हमें सबसे पहले छोटी टेबल का यूज़ करना होता है। हम डायरेक्ट सीधी बड़ी टेबल या कोई मिडिल टेबल पे चले जाएंगे, वहीं पे जाके हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एलसीएम में कोई एचसीएफ नहीं है जिसमें हम हाईएस्ट कॉमन लेते हैं। इसमें हम छोटी डिजिट लेते हैं। तो हमें उसी की तरह से अपना आंसर निकालना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, और इसे साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस भी एक और बार करना, जिससे कि आपको ये परफेक्ट हो जाए। ना कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को, आप अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन पुट कीजिए और उन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू, और मैं आपके लिए एचसीएफ की वीडियो जल्दी लाऊंगी। बाय बाय।